कहते हैं, जहां शमशान की राख ठंडी पड़ जाए, वहां भी कुछ गर्म सांसें बाकी रह जाती हैं। कभी किसी तंत्र में बंधा एक आत्मा और कभी किसी राख में छिपा हुआ बदला। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां मौत के बाद भी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है, जहां शमशान सिर्फ जलाने की जगह नहीं, बलि की मांग करता है। आज हम सुनेंगे मसान की प्यास, एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी और रातों की नींद भी। ये बात आज से करीब 4 साल पुरानी है, जब एक शांत और घना जंगलों से घिरा गांव था। नाम था धरौली। एक ऐसा गांव जिसे बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, पर जो भी उसके इतिहास को जानता था, वो कभी भी वहां रात में ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों के मुताबिक धरौली के पास एक प्राचीन श्मशान था, जहां सदियों से कोई ना कोई साधना चलती रहती थी। इस श्मशान को लोग मसानबाड़ी के नाम से जानते थे। धरौली की गलियों में दिन में बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरतीं, मर्द खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव एकदम खामोश हो जाता। किसी घर से आवाज नहीं आती। ऐसा लगता था जैसे सब लोग सांसें रोककर बैठे हों। एक अदृश्य भय सबके सिर पर मंडरा रहा हो। इस कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन, विवेक और सौम्या से। ये तीनों बचपन के दोस्त थे। कॉलेज की छुट्टियों में अर्जुन और सौम्या शहर से वापस गांव आए थे। विवेक वहीं का रहने वाला था और उसे गांव के हर कोने की जानकारी थी। एक दिन तीनों दोस्तों की बातों बातों में मसानबाड़ी का जिक्र छिड़ गया। अर्जुन ने कहा, तू इतना डर क्यों रहा है यार? साधना वाधना कुछ नहीं होता, लोग बस अफवाहें उड़ाते हैं। विवेक ने जवाब दिया, अर्जुन, मैंने खुद एक बार देखा है। रात के 2 बजे एक आदमी उस श्मशान में कुछ अजीब बोलते हुए किसी मुर्दे की चिता के पास बैठा था। उसके चारों ओर लाल धागों से घेरा बना था और उसके सामने एक मिट्टी की मूर्ति थी जो अपने आप हिल रही थी। सौम्या ने हंसते हुए कहा, मतलब अब मूर्तियां भी डांस करने लगीं? अर्जुन को कुछ अलग करने का शौक था। उसे डरावनी जगहों पर जाने, एडवेंचर करने और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करने का जुनून था। उसने फैसला किया कि वो उस मसानबाड़ी में रात बिताएगा। अगले दिन शाम को अर्जुन ने अपनी कैमरा बैग, एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक छोटा सा ट्राइपॉड उठाया और निकल पड़ा। विवेक और सौम्या लाख मना करते रहे, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने कहा, मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम दोनों को दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है, ये सब मन का भ्रम है। रात के करीब 11 बजे अर्जुन मसानबाड़ी पहुंचा। वो जगह सच में अजीब थी। चारों ओर ऊंचे पेड़, सूखी झाड़ियां और पुराने अधजले लकड़ियों की बदबू से भरा वातावरण। हवा एकदम ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में भी अर्जुन के माथे पर पसीना था। उसने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कैमरे की लाल लाइट धीरे धीरे चमक रही थी। उसने चारों ओर घूम घूम कर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। हर चीज सामान्य लग रही थी, पर जैसे जैसे रात गहराती गई, चीजें बदलने लगीं। करीब 12:30 बजे अर्जुन को एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई संस्कृत में कुछ बोल रहा हो। एयुम एन ह्रीन क्लीन चामुंडाए विच्छे। आवाज मसानबाड़ी के दूसरे कोने से आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन स्क्रीन में हल्का सा ब्लर दिखने लगा। कैमरे में अचानक गड़बड़ होने लगी, लाइट टिमटिमाने लगी। उसने कैमरे को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी की परछाई दिखी। एक लंबा आदमी, सिर से पांव तक काले कपड़े में, हाथ में त्रिशूल और माथे पर लाल सिंदूर की लंबी पट्टी। अर्जुन छुपकर उसे देखने लगा। वो तांत्रिक किसी चिता के सामने बैठा था और उसके चारों ओर इंसानी खोपड़ियां रखी थीं। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। वो ये सब रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। तभी उस तांत्रिक ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें सीधे अर्जुन की ओर थीं। तू यहां क्या कर रहा है बालक? अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उस तांत्रिक की आवाज बहुत धीमी, लेकिन भीतर तक चुभने वाली थी। ये स्थान साधना का है, यहां कोई नहीं आता, और जो आता है वो लौटता नहीं। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं?
तांत्रिक हंसने लगा। उसकी हंसी किसी भूतहा फिल्म की तरह गूंज रही थी। मैं सिर्फ एक दूत हूं, मसान की प्यास बुझाने वाला। जो आत्माएं यहां अधूरी हैं, उन्हें पूरा करता हूं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने दौड़ लगा दी। वो भागने लगा, लेकिन श्मशान के पेड़ों ने जैसे उसे रास्ता देना बंद कर दिया था। हर ओर धुआं और अजीब सी चीखें गूंज रही थीं। कोई औरत रो रही थी, कोई बच्चा हंस रहा था और कोई आदमी किसी को मारने की आवाज में चीख रहा था। अर्जुन को लगा कि वो पागल हो जाएगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन श्मशान के पास बेहोश पड़ा मिला। उसका कैमरा टूटा हुआ था, कपड़े कीचड़ और राख से सने हुए थे और आंखें खुली लेकिन फटी फटी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा था, मसान की प्यास बुझानी है, मसान की प्यास बुझानी है। विवेक और सौम्या जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि अर्जुन को क्या हुआ है। डॉक्टर ने बस एक बात कही, इसने कुछ देखा है, ऐसा जो इंसान नहीं देखता। अब अर्जुन कुछ बोल नहीं रहा था। उसे रात में झटके आते, कभी किसी का नाम लेता, कभी किसी खोपड़ी की बात करता और कभी कभी वो चुपचाप राख अपने चेहरे पर मलने लगता। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि अर्जुन अब शुद्ध नहीं रहा। कुछ लोग कहने लगे कि वो अब इंसान नहीं, मसान का दूत बन गया है। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब गांव में एक एक करके लोग गायब होने लगे। पहले श्यामू, जो श्मशान के पास लकड़ियां काटता था, फिर रेखा, जो कुएं से पानी भरते हुए आखिरी बार देखी गई, फिर एक बच्चा जिसका सिर्फ जला हुआ चप्पल मिला, और अब अगला नंबर किसका था कोई नहीं जानता था। धरौली पर अब मसान की छाया थी और अर्जुन बस एक बात कहता जा रहा था, मसान की प्यास अभी बाकी है। धरौली गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। रात के समय लोग दरवाजों पर दो दो सड़सी डालने लगे थे। नीम की टहनी बाहर टांगना अब हर घर की जरूरत बन गई थी और हर सुबह कोई न कोई मंदिर जाकर विशेष पूजा करवाने लगा था। ऐसा नहीं था कि गांव में पहली बार डर ने दस्तक दी थी, लेकिन इस बार जो डर आया था वो कुछ अलग था। वो कोई साया नहीं था जिसे बस देख लिया जाए। वो एक प्यास थी जो अब धीरे धीरे हर तरफ फैल रही थी। अर्जुन अब अस्पताल के मानसिक विभाग में भर्ती था। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके होशो हवास में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसकी आंखें अक्सर स्थिर होकर एक कोने को घूरतीं और उसके होंठ फुसफुसाते रहते, मसान की प्यास बुझानी है, नहीं तो वो आएगा, वो सबको ले जाएगा। सौम्या और विवेक हर दिन अस्पताल जाते। सौम्या ने एक छोटी सी डायरी रखना शुरू किया था, जिसमें वो अर्जुन के बोले हर शब्द को नोट करती थी। उसे लग रहा था कि ये बड़बड़ाहट नहीं, बल्कि कोई संदेश है, कोई ऐसा पैटर्न जो किसी भयानक रहस्य की तरफ इशारा कर रहा है। चौथे दिन की सुबह सौम्या अर्जुन के पास बैठी थी। कमरे में कोई तीसरा नहीं था। अर्जुन की आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक उसने तेज आवाज में कहा, उसने मुझे बुलाया था, जलती हुई चिता से। उसने कहा था कि मेरी जगह अब वही है, मुझे देना होगा उसका बदला, सबको वापस लाना होगा, नहीं तो मैं भी अधूरा रहूंगा। सौम्या चौंक गई। अर्जुन का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आवाज एकदम अलग लग रही थी, मानो कोई और बोल रहा हो। उसने ये बात तुरंत विवेक को बताई। दोनों उस डायरी के पन्ने पलट पलट कर कुछ खोजने लगे। तभी विवेक का ध्यान एक शब्द पर गया जो बार बार लिखा था, पुनर्प्राणना। यह कोई आम शब्द नहीं था। उन्होंने तुरंत इंटरनेट पर खोज शुरू की, लेकिन इस शब्द का कोई सीधा अर्थ नहीं मिला। विवेक को ध्यान आया कि गांव के पुराने पुजारी बाबा त्रिलोकनाथ को तंत्र मंत्र और प्राचीन विद्या की अच्छी जानकारी थी। वो दोनों उसी शाम उनके पास गए। बाबा त्रिलोकनाथ, जो अब 78 वर्ष के थे, एक अंधेरे कमरे में रहते थे। वे ज्यादातर बोलते नहीं थे, लेकिन जब सौम्या ने पुनर्प्राणना का जिक्र किया तो बाबा की आंखों में कुछ चमका। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने जिसे खेल समझा वो प्रेत अर्चना का दरवाजा है। पुनर्प्राणना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये उस विधि का हिस्सा है
जिसमें मरे हुए आत्माओं को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा को अपने अधीन करने का एक काला तंत्र है। इसमें अगर एक भी गलती हो जाए तो साधक खुद प्रेत का सेवक बन जाता है, और वही अब उस लड़के अर्जुन के साथ हो रहा है। सौम्या और विवेक एक दूसरे की ओर देखने लगे। विवेक ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है बाबा? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, उपाय है, लेकिन आसान नहीं है। मसान बाड़ी में एक तंत्र स्थल है जिसे शून्य वेदी कहा जाता है। वहां की गई साधना को काटने के लिए उसी वेदी पर शुद्धिकरण करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस तांत्रिक का नाम जानना होगा जिसने यह सब शुरू किया, और वो तांत्रिक अब कोई साधारण मानव नहीं रहा। उसी रात सौम्या ने डायरी के एक पेज पर कुछ अजीब शब्द देखे जो पहले ध्यान नहीं दिए गए थे। धगंत, विरोचन, पिशाचनी, और अंत में लिखा था राघव शून्य। विवेक ने कहा, ये राघव शून्य कौन है? क्या ये वही तांत्रिक है? सौम्या ने अगले दिन अस्पताल में अर्जुन से पूछा, राघव कौन है अर्जुन? अर्जुन की आंखें तेजी से फड़कीं। उसने कहा, वो मेरा मार्गदर्शक है। उसने मुझे दिखाया कि मसान की आत्माएं क्यों भटकती हैं। उसने कहा कि अगर मैं प्यास बुझा दूं तो मुझे मुक्ति मिलेगी, नहीं तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब बात साफ होने लगी थी। अर्जुन सिर्फ दर्शक नहीं था, वो अब किसी और के प्रभाव में था, शायद उस तांत्रिक के। और इस प्यास का मतलब शायद वही लोग थे जो अब एक एक करके गायब हो रहे थे। धरौली गांव में अब तक कुल 5 लोग लापता हो चुके थे और उनके शव कभी नहीं मिले। आखिरी लापता व्यक्ति था हरीश, जो कि गांव के सबसे पुराने वॉचमैन थे। लोगों का कहना था कि वो आखिरी बार श्मशान घाट की तरफ जाते देखे गए थे, जहां से अब कोई लौटता नहीं था। विवेक ने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठ सकता। उसने सौम्या से कहा, हमें उस शून्य वेदी पर जाना होगा, अब जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन शाम को सूरज डूबते ही वे दोनों झोले में एक कैमरा, पवित्र गंगाजल, हनुमान चालीसा और बाबा त्रिलोकनाथ से मिली एक चांदी की ताबीज लेकर निकल पड़े। मसान बाड़ी में घुसते ही हवा एकदम भारी लगने लगी। चारों ओर राख उड़ रही थी और हर पेड़ मानो निगाहें घूर रहा हो। वहां चुप्पी ऐसी थी कि सांस लेने की आवाज भी डराने लगे। वो दोनों धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां अर्जुन को उस रात वो तांत्रिक दिखा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां अब एक चिता जल रही थी, लेकिन कोई शरीर नहीं था। आग थी, धुआं था, राख थी, लेकिन शव नहीं। उस चिता के सामने बैठा था एक व्यक्ति, काले वस्त्र में, चेहरा राख से ढका, और उसके सामने रखी थी एक मिट्टी की गुड़िया, बिल्कुल वैसी जैसी विवेक ने बचपन में अपने दादाजी की किताब में देखी थी। उसने सिर उठाया और एक गहरी खामोश निगाह उन दोनों पर डाली। तुम लोग क्यों आए हो यहां? विवेक कांपती आवाज में बोला। तुम राघव हो? उसने कहा। मैं था राघव, अब मैं शून्य हूं, न जन्म न मृत्यु, सिर्फ प्यास। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और मिट्टी की गुड़िया को उठाया। 5 की प्यास बुझ चुकी है, 6वां मुझसे छिन लिया गया, अब वो तुम्हारा होगा। सौम्या ने तुरंत गंगाजल उसके ऊपर फेंक दिया। राघव चीख पड़ा, उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा। वो पीछे हट गया और चीखते हुए बोला, तुमने अग्निशुद्ध पथ बिगाड़ा है, अब हर आत्मा तुम्हारे पीछे होगी। तभी हवा में तेज गड़गड़ाहट हुई, चारों ओर राख उठने लगी। ऐसा लगा मानो पूरी जमीन कांप रही हो। सौम्या और विवेक ने कैमरा चालू किया और भागने लगे। रास्ता जैसे अंधकार में खो गया था। उन्हें पेड़ पहचान में नहीं आ रहे थे, हर पेड़ एक सा लग रहा था। तभी एक परछाई उनके सामने खड़ी हो गई। वो अर्जुन था, लेकिन वो पहले जैसा अर्जुन नहीं था। उसकी आंखों में सफेदी थी, होंठ काले पड़ चुके थे और उसके हाथ में राख से सनी हुई वही मिट्टी की गुड़िया थी। उसने कहा, तुमने मेरी साधना तोड़ी, अब मैं भी अधूरा हूं, मुझे पूर्ण करना होगा। वो उनकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी सौम्या ने जेब से बाबा की दी हुई चांदी की ताबीज निकाली और उसे अर्जुन की तरफ उछाल दी। जैसे ही ताबीज उसके सीने से लगी, वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चीखने लगा।
अचानक वातावरण शांत हो गया। राख हवा से रुक गई और पेड़ स्थिर हो गए। अर्जुन धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखों में अब वही पुरानी पहचान थी। वो अर्जुन फिर से अर्जुन बन गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। राघव शून्य अब कहीं नहीं था। वो गायब हो गया था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लेकिन अर्जुन के मुंह से एक और बात निकली। उसने कहा था, यह सिर्फ शुरुआत है, असली प्यास अब जागेगी। धरौली। अब उस एक रात के बाद फिर कभी वैसा नहीं रहा। श्मशान के चारों ओर प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन हर तीसरी रात वहां जलती चिता की रोशनी किसी ने जरूर देखी। गांव के मंदिर में हर दिन घंटियां बजतीं, लेकिन डर अब गांव की दीवारों में समा चुका था। और अर्जुन, वो अब पूरी तरह ठीक नहीं था। कभी कभी वो अकेले बैठकर मिट्टी से गुड़िया बनाता और उसे आग के पास रख देता, जैसे अब भी किसी मसान की प्यास बुझानी बाकी हो। धरौली गांव की गलियां अब पहले जैसी नहीं रही थीं। लोगों की आंखों में डर स्थायी हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर रात उनकी खिड़कियों से झांकती हो। श्मशान के पास अब कोई नहीं जाता था, यहां तक कि दिन में भी उस ओर देखने से लोग कतराते थे। गांव के सबसे पुराने बरगद पर अब हर सुबह नींबू मिर्च लटका दिखाई देता था, और रात के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं। अर्जुन अब बोलने लगा था, लेकिन जो वो बोलता था वो किसी को सुकून नहीं देता, बल्कि और डर बढ़ाता था। वो अब अक्सर कहता, वो किताब खो गई, किताब में उसका नाम था और नाम से ही वो वापस आएगा। सौम्या और विवेक अब भी उस डायरी में लिखे हर शब्द को टटोल रहे थे, जैसे किसी रहस्य का सूत्र हाथ लग जाए। लेकिन अब सिर्फ अर्जुन की बड़बड़ाहट और राघव शून्य की परछाई ही नहीं थी, अब कुछ और भी था। अब वे लोग महसूस कर सकते थे कि कोई उनके आसपास है, देख रहा है, सुन रहा है और इंतजार कर रहा है। एक शाम अर्जुन अचानक कमरे से उठा और सीधा मंदिर की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने जोर से पुजारी से कहा, मुझे कृष्णार्क तंत्र चाहिए, जो बंद संदूक में रखा है, वही एकमात्र उपाय है। पुजारी भयभीत हो गया। वो किताब तो वर्षों पहले दफना दी गई थी, उसे छूना भी वर्जित है। लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, गुस्सा नहीं, बल्कि एक प्यास जो बुझती नहीं थी। विवेक और सौम्या ने पुजारी को समझाया, अगर हमें राघव शून्य को रोकना है तो हमें ये किताब चाहिए। पुजारी ने कांपते हाथों से मंदिर के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक पत्थर की भारी शिला थी। जब उसे हटाया गया तो नीचे एक लोहे का संदूक निकला, जंग लगा हुआ, किनारों पर राख चिपकी हुई और ताले पर सिंदूर की धूल। पुजारी ने, उस चिता के सामने बैठा था एक व्यक्ति, काले वस्त्र में, चेहरा राख से ढका, और उसके सामने रखी थी एक मिट्टी की गुड़िया, बिल्कुल वैसी जैसी विवेक ने बचपन में अपने दादाजी की किताब में देखी थी। उसने सिर उठाया और एक गहरी, खामोश निगाह उन दोनों पर डाली। तुम लोग क्यों आए हो यहां? विवेक कांपती आवाज में बोला। तुम राघव हो? उसने कहा। मैं था राघव, अब मैं शून्य हूं, ना जन्म ना मृत्यु, सिर्फ प्यास। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और मिट्टी की गुड़िया को उठाया। 5 की प्यास बुझ चुकी है, 6वां मुझसे छीन लिया गया, अब वो तुम्हारा होगा। सौम्या ने तुरंत गंगाजल उसके ऊपर फेंक दिया। राघव चीख पड़ा, उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा। वो पीछे हट गया और चीखते हुए बोला, तुमने अग्निशुद्ध पथ बिगाड़ा है, अब हर आत्मा तुम्हारे पीछे होगी। तभी हवा में तेज गड़गड़ाहट हुई, चारों ओर राख उठने लगी। ऐसा लगा मानो पूरी जमीन कांप रही हो। सौम्या और विवेक ने कैमरा चालू किया और भागने लगे। रास्ता जैसे अंधकार में खो गया था। उन्हें पेड़ पहचान में नहीं आ रहे थे, हर पेड़ एक सा लग रहा था। तभी एक परछाई उनके सामने खड़ी हो गई। वो अर्जुन था, लेकिन वो पहले जैसा अर्जुन नहीं था। उसकी आंखों में सफेदी थी, होंठ काले पड़ चुके थे और उसके हाथ में राख से सनी हुई वही मिट्टी की गुड़िया थी। उसने कहा, तुमने मेरी साधना तोड़ी, अब मैं भी अधूरा हूं, मुझे पूर्ण करना होगा। वो उनकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी सौम्या ने जेब से बाबा की दी हुई चांदी की ताबीज निकाली
और उसे अर्जुन की तरफ उछाल दी। जैसे ही ताबीज उसके सीने से लगी, वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चीखने लगा। अचानक वातावरण शांत हो गया, राख हवा से रुक गई और पेड़ स्थिर हो गए। अर्जुन धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखों में अब वही पुरानी पहचान थी। वो अर्जुन फिर से अर्जुन बन गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। राघव शून्य अब कहीं नहीं था। वो गायब हो गया था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लेकिन अर्जुन के मुंह से एक और बात निकली। उसने कहा था, ये सिर्फ शुरुआत है, असली प्यास अब जागेगी। धरौली। अब उस एक रात के बाद फिर कभी वैसा नहीं रहा। श्मशान के चारों ओर प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन हर तीसरी रात वहां जलती चिता की रोशनी किसी ने जरूर देखी। गांव के मंदिर में हर दिन घंटियां बजतीं, लेकिन डर अब गांव की दीवारों में समा चुका था। और अर्जुन, वो अब पूरी तरह ठीक नहीं था। कभी कभी वो अकेले बैठकर मिट्टी से गुड़िया बनाता और उसे आग के पास रख देता, जैसे अब भी किसी मसान की प्यास बुझानी बाकी हो। धरौली गांव की गलियां अब पहले जैसी नहीं रही थीं। लोगों की आंखों में डर स्थायी हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर रात उनकी खिड़कियों से झांकती हो। श्मशान के पास अब कोई नहीं जाता था, यहां तक कि दिन में भी उस ओर देखने से लोग कतराते थे। गांव के सबसे पुराने बरगद पर अब हर सुबह नींबू मिर्च लटका दिखाई देता था, और रात के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं। अर्जुन अब बोलने लगा था, लेकिन जो वो बोलता था वो किसी को सुकून नहीं देता, बल्कि और डर बढ़ाता था। वो अब अक्सर कहता, वो किताब खो गई। किताब में उसका नाम था, और नाम से ही वो वापस आएगा। सौम्या और विवेक अब भी उस डायरी में लिखे हर शब्द को टटोल रहे थे, जैसे किसी रहस्य का सूत्र हाथ लग जाए। लेकिन अब सिर्फ अर्जुन की बड़बड़ाहट और राघव शून्य की परछाई ही नहीं थी, अब कुछ और भी था। अब वे लोग महसूस कर सकते थे कि कोई उनके आसपास है, देख रहा है, सुन रहा है और इंतजार कर रहा है। एक शाम अर्जुन अचानक कमरे से उठा और सीधा मंदिर की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने जोर से पुजारी से कहा, मुझे कृष्णार्क तंत्र चाहिए, जो बंद संदूक में रखा है। वही एकमात्र उपाय है। पुजारी भयभीत हो गया। वो किताब तो वर्षों पहले दफना दी गई थी, उसे छूना भी वर्जित है। लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, गुस्सा नहीं बल्कि एक प्यास जो बुझती नहीं थी। विवेक और सौम्या ने पुजारी को समझाया, अगर हमें राघव शून्य को रोकना है तो हमें ये किताब चाहिए। पुजारी ने कांपते हाथों से मंदिर के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक पत्थर की भारी शिला थी। जब उसे हटाया गया तो नीचे एक लोहे का संदूक निकला, जंग लगा हुआ, किनारों पर राख चिपकी हुई और ताले पर सिंदूर की धूल। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए ताला खोला। अंदर एक काली किताब रखी थी, कृष्णार्क तंत्र। इस किताब में दुर्लभ तांत्रिक साधनाओं के बारे में लिखा था, ऐसी साधनाएं जिन्हें कभी केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाता था और जिनका हर प्रयोग किसी न किसी कीमत पर होता था। सौम्या ने किताब के एक अध्याय पर उंगली रखी, पुनर्प्राणना और अर्धजीव तंत्र। इसमें लिखा था, जब कोई आत्मा अधूरी मृत्यु के बाद तंत्र में बांध दी जाती है तो वह अर्धजीव बन जाती है। वह न तो पूर्ण मृत्यु है न जीवन। वह तभी मुक्त होती है जब साधना पूरी की जाए या उसे तंत्र से काटा जाए। लेकिन काटने की क्रिया में एक बलिदान अनिवार्य होता है, एक ऐसा जीवित व्यक्ति जो स्वेच्छा से उसका स्थान ले। सौम्या के गले में जैसे कांटे चुभने लगे। क्या इसका मतलब यही था कि अर्जुन अब अर्धजीव बन चुका है और अगर उसे बचाना है तो किसी को उसकी जगह लेनी होगी? किताब के अगले पन्ने पर एक चित्र था, एक चक्रव्यूह के अंदर बैठा एक साधक जिसके चारों ओर राख की रेखाएं थीं और बीच में मिट्टी की गुड़िया। ठीक वही चित्र जो राघव की साधना के समय दिखा था। तभी अर्जुन ने एक बात कही जो सबको स्तब्ध कर गई। वो वापस आ रहा है, नई साधना शुरू हो चुकी है। इस बार उसकी प्यास केवल 5 आत्माएं नहीं, पूरे गांव की है। गांव में फिर से एक आदमी लापता हो गया। नाम था ललित, और इस बार उसके घर के आंगन में राख से बनी वही गुड़िया मिली।
अब सब कुछ और साफ हो गया था। राघव ने अपनी नई साधना शुरू कर दी थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ आत्माओं की बलि नहीं ले रहा था, वो पूरे गांव को अपने तंत्र में बांधने वाला था। अर्जुन ने एक उपाय बताया, हमें उस शून्य वेदी पर फिर से जाना होगा, लेकिन इस बार हमें उसे पूरा करना है। उसका तंत्र तोड़ने के लिए वही विधि, लेकिन अंत उल्टा। विवेक ने पूछा, मतलब? अर्जुन बोला, हमें उसी स्थान पर बैठकर साधना करनी होगी, पर इस बार मसान के लिए नहीं, मुक्ति के लिए। अगली रात जब गांव में सब सो रहे थे, अर्जुन, विवेक और सौम्या चुपचाप मसानबाड़ी की ओर निकले। इस बार उनके पास किताब थी, गंगा जल, राख, हनुमान चालीसा और एक नई मिट्टी की गुड़िया। श्मशान एक बार फिर सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी नहीं थी, वहां इंतजार था। पेड़ों की पत्तियां भी हिलने से डर रही थीं, हवा जमी हुई सी थी। अर्जुन ने चक्रव्यूह बनाया और बीच में बैठ गया। सौम्या और विवेक चारों कोनों पर बैठ गए। अर्जुन ने किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़े, हवा तेज होती गई, राख उड़ने लगी और दूर चिताओं से जैसे कराहने की आवाज आने लगी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम लोग फिर आए हो। मेरा कार्य अधूरा है, मुझे मसान की प्यास बुझानी है। राख के गुबार से राघव शून्य प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा राख में डूबा हुआ, और उसके पैरों के पास 5 मिट्टी की गुड़ियां थीं, उन 5 लापता लोगों की प्रतीक। राघव ने अर्जुन की ओर देखा, तू मेरा था, तूने मेरा साथ छोड़ा। अर्जुन ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, चक्रव्यूह से एक तेज प्रकाश निकला। चारों ओर लहर दौड़ गई। राघव चीखने लगा, नहीं, ये विधि उलटी है, ये मुझे बांध रही है। सौम्या ने किताब से आखिरी मंत्र पढ़ा और एक बार फिर गंगाजल चारों दिशाओं में छिड़क दिया। तभी राघव की आकृति धुएं में बदलने लगी। वो चिल्ला रहा था, मसान की प्यास अधूरी, मैं फिर आऊंगा जब शून्य फिर खुलेगा। और फिर सब शांत हो गया। श्मशान की हवा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि एक सुकून भरी थी। आसमान में बादल हटने लगे थे, चिता की आग बुझ चुकी थी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी सांसें सामान्य थीं। वो अब पूरी तरह होश में था। उसने विवेक का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे सब याद है, उसने मुझे बांध लिया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे वापस खींच लिया। सौम्या ने मिट्टी की गुड़िया को उठाया और उसे चिता की राख में डाल दिया। उसने कहा, अब इसकी जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से लौटने लगे, अर्जुन ने एक आखिरी बार पीछे देखा और शून्य वेदी की राख में कोई फिर से चक्र बना रहा था। रात के तीसरे पहर का सन्नाटा जैसे मौत की चुप्पी ओढ़े हुए था। दूर दूर तक कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, और हवा में ऐसा डरावना ठहराव था जैसे समय खुद भी थम गया हो। आकाश में चांद धुंधला हो चुका था और बादलों के पीछे से केवल उसका पीला साया दिखाई दे रहा था, मानो वो भी इन सब से डर गया हो। नील, वाणी और करण अभी भी उस पुराने श्मशान घाट की सीमाओं के भीतर थे, लेकिन अब उनके बीच सन्नाटा नहीं था, बल्कि डर, चिंता और शंकाओं का तूफान उमड़ रहा था। जिस कमरे में वो तीनों बैठे थे, वहां की दीवारों पर अब भी वो तंत्र मंत्र के प्रतीक, राख के धब्बे और लाल स्याही में लिखे हुए श्लोक दिखाई दे रहे थे। वाणी का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें अब तक रोने से सूज चुकी थीं। करण बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन बाहर बस धुंध और अधूरी आकृतियां थीं जो लगता था कि कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। नील ने धीरे से अपनी थकी हुई आवाज में कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर वो साधक सच में तांत्रिक था और वो आत्माएं अब जाग चुकी हैं, तो अगली रात का इंतजार करना हमारे लिए मौत को बुलावा देने जैसा होगा। करण ने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन वाणी ने उसे डांटते हुए कहा, पर हम करेंगे क्या? बाहर जाने की हिम्मत है किसी में? याद है तुम्हें क्या हुआ था रात को जब दरवाजा खोलने की कोशिश की थी? नील ने गहरी सांस ली और बोला, हम कुछ भी करें, लेकिन इस तंत्र के चक्र को तोड़ना होगा। ये जो जगह है ना, ये बस श्मशान नहीं रही, ये अब एक बंधन है, एक कैद खाना,
जहां आत्माएं भी फंसी हैं और हम भी। करण ने धीरे से अपनी जेब से वो छोटा सा ताबीज निकाला जो उन्हें उस साधक की लाश के पास से मिला था। उस पर खून के धब्बे और राख की परत जमी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और था। कोई ऊर्जा, कोई ऐसा कंपन जो हवा को काटता हुआ महसूस होता था। तभी कमरे में अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से राख का तूफान अंदर घुस आया। हवा में फिर वही गंध फैल गई, जली हुई देह, खून और कुछ बहुत ही गहरा, अनजाना डर। उस हवा के साथ एक साया भी कमरे में घुसा और दीवार पर किसी बुजुर्ग आदमी की आकृति बन गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों से कोई मरा हुआ मंत्र निकल रहा था। वाणी ने कांपते हुए कहा, ये वही है, वही तांत्रिक जिसने यहां बलि दी थी। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, वो आकृति चिल्लाई, एक ऐसा चीख जो किसी भी इंसान के दिल को चीर कर रख दे। उस चीख से कमरे की खिड़कियां टूट गईं और दीवारों पर बंधे तावीज अपने आप जलने लगे। नील ने फौरन उस ताबीज को जमीन पर रखा और वो मंत्र दोहराने लगा जो उसने एक पुराने ग्रंथ में पढ़ा था। एक मंत्र जो आत्माओं की शांति और राक्षसी शक्तियों को बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही वो मंत्र बोला गया, तांत्रिक की आत्मा और भड़क उठी। उसकी आकृति दीवार से निकलकर कमरे में घूमने लगी, जैसे कोई टॉर्नेडो बन गया हो। उसके चारों ओर राख के कण, जलती हुई लकड़ियां और अधजले शरीर के टुकड़े उड़ने लगे। वाणी ने हिम्मत करके पास पड़े एक जलते दीपक को उठाया और उसे उस तांत्रिक की तरफ फेंका। जैसे ही दीपक उसकी छाया से टकराया, एक जोरदार विस्फोट हुआ और कमरा राख से भर गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो तीनों जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके शरीर झुलसे हुए थे, पर जिंदा थे। वो जान चुके थे कि अब ये खेल साधारण नहीं रह गया। ये कोई कहानी नहीं थी जो सिर्फ रात के अंधेरे में डराने के लिए सुनाई जाती है। ये अब हकीकत बन चुकी थी। नील ने फिर एक बार कहा, हमें उसके पूरे इतिहास को जानना होगा। ये श्मशान सिर्फ उसका ठिकाना नहीं था, बल्कि उसका कर्म क्षेत्र था। उसने यहां न जाने कितनों की आत्माओं को बांध रखा है। अगले दिन वो तीनों फिर से उस कुटिया में पहुंचे जहां वो तांत्रिक रहा करता था। ये कुटिया अब तक पूरी तरह उजड़ चुकी थी। हर तरफ झाड़ियां, टूटी दीवारें और जमीन पर खून के धब्बे फैले थे जो समय के साथ काले पड़ चुके थे। वाणी ने दीवार में छुपा एक पुराना संदूक देखा और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक पुरानी किताब मिली, पूरी तरह तंत्र मंत्र से भरी हुई और खून से सनी हुई। उस किताब में लिखा था, सिद्धांत वही है जो आत्मा को कैद कर सके, जिसे मोक्ष न मिले वही सच्चा बलिदान है। कर्ण ने हतप्रभ होकर कहा, इसका मतलब है कि वो उन लोगों की आत्माओं को मोक्ष नहीं देता था, वो उन्हें यहां कैद करता था ताकि अपनी शक्ति को बनाए रख सके। नील ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, और अब जब उसकी मौत हो चुकी है तो उन आत्माओं का बंधन टूट रहा है। वो सभी अब आजाद होना चाहती हैं, लेकिन बंधन टूटने से पहले वो सारी ताकतें यहां उभर रही हैं, और सबसे भयंकर शक्ति खुद वो तांत्रिक। उस किताब के पन्नों में एक अंतिम विधि लिखी थी, एक अनुष्ठान जो श्मशान के बीचों बीच किया जाना था। लेकिन उसे करने के लिए 3 चीजें चाहिए थीं। पहला, एक अस्थि जो तांत्रिक की हो। दूसरा, वो ताबीज जिसे तंत्र की ऊर्जा से सींचा गया हो। और तीसरा, एक आत्मा जो स्वेच्छा से बलिदान देने को तैयार हो। तीनों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। कौन देगा अपनी आत्मा बलिदान में? कौन बनेगा मोक्ष का माध्यम? नील ने चुप्पी तोड़ी। मुझे लग रहा है ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। मैंने ही इस जगह की खुदाई की थी, मैंने ही इसे छेड़ा, और अब मुझे ही इसे खत्म करना होगा। वाणी और करण ने उसे रोका, लेकिन नील की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक ठान लिया हुआ विश्वास था। अगली रात वो तीनों श्मशान के उस बीच वाले हिस्से में पहुंचे जहां कभी तांत्रिक की बलि हुई थी। वहां की जमीन अब भी काली और सख्त थी। उन्होंने उस अस्थि को एक लकड़ी के पात्र में रखा, ताबीज को पास रखा और नील बीच में बैठ गया। उसके होंठों से वो मंत्र निकलने लगे जो उस किताब के अंतिम पन्ने पर लिखे थे। हर शब्द ऐसा जैसे किसी और भाषा से हो, लेकिन असर तुरंत दिखने लगा। हवा तेज होने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी,
और पेड़ अपने आप हिलने लगे। चारों ओर से आत्माएं निकलने लगीं, अधूरी, जली हुई, चीखती हुई आत्माएं। लेकिन वो किसी को डराने नहीं आई थीं। वो जैसे किसी का इंतजार कर रही थीं, मोक्ष का। तांत्रिक की आत्मा भी वहां प्रकट हुई, अब और भी भयानक रूप में। उसके शरीर में अब हड्डियां झांक रही थीं, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज जमीन को फाड़ रही थी। लेकिन नील रुका नहीं। उसकी आंखों से खून बहने लगा, लेकिन मंत्र चलता रहा। तांत्रिक ने हवा में उड़ते हुए उस पर हमला किया, लेकिन वाणी और करण ने अपने हाथों से राख और चिता की लकड़ी उठाकर उसके सामने ढाल बना दी। नील का शरीर अब थरथराने लगा था, लेकिन उसका अंतिम शब्द था मोक्षाय। जैसे ही यह शब्द निकला, एक चमकदार सफेद रोशनी आसमान से उतरी और नील का शरीर उसी में समा गया। आत्माएं उस रोशनी में घुलने लगीं और वो तांत्रिक चीखते हुए भस्म हो गया। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई। श्मशान अब वैसा नहीं रहा, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नील, वो अब वहां नहीं था। करण और वाणी फूट फूट कर रो पड़े। नील अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो अब उस जमीन का रक्षक बन चुका था। और तभी एक धीमी सी हवा उनके कानों में कुछ फुसफुसाई, मैं यहीं हूं, जब तक कोई फिर से बंधन तोड़ने की कोशिश ना करे। उस रात चंद्रमा भी जैसे अपनी रोशनी समेटे बैठा था। बादलों की चादरें आसमान पर इस तरह पसरी थीं, मानो आसमान खुद किसी अनहोनी के डर से कांप रहा हो। पुरानी हवेली के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जो किसी मौत से पहले वाली चुप्पी जैसी लग रही थी। जैसे ही अनिरुद्ध ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसकी सांसें थम सी गईं। हवेली में अब वैसी घुटन और डर था, जैसे कोई सदी पुरानी चीखें दीवारों में कैद हों। फर्श पर बिखरी खोपड़ियां, कोनों में जलती काली मोमबत्तियां और दीवारों पर उकेरे गए तांत्रिक चिन्हों से ऐसा लग रहा था मानो ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी हो। अनिरुद्ध के साथ केवल एक पुराना लैंप था और अपने पिता की दी हुई वह तावीज, जिसे पंडित गिरीश ने एक दिन कहा था, जब सब खत्म लगे इसे खोलना, ये सिर्फ एक बार काम आएगा। हवेली में कदम रखते ही एक तेज चीख गूंज उठी, जैसे किसी स्त्री की आत्मा हवा में घुल गई हो। अनिरुद्ध ने मुड़कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने साहस जुटाया और हवेली के बीचों बीच उस बड़े से हाल में पहुंचा जहां कभी तांत्रिक साधना होती थी। वहीं एक कोने में बैठा था, वहीं आखिरी तांत्रिक, जो अब इंसान नहीं बल्कि कोई भयानक छाया बन चुका था। उसका चेहरा एकदम विकृत, आंखें लाल अंगारे जैसी, और उसके आसपास का वातावरण इतना ठंडा था कि अनिरुद्ध की सांसें जमने लगीं। तांत्रिक ने अनिरुद्ध की ओर देखा और बोला, तो तू है वो जिसकी नसों में वही खून बहता है जिसने मेरी साधना अधूरी छोड़ी थी। अनिरुद्ध को अब समझ आ चुका था कि ये सब उसके पूर्वजों की गलती थी। उसके दादा हरिनारायण, जो एक समय खुद एक तांत्रिक विद्या में पारंगत थे, उन्होंने ही इस काले तांत्रिक को साधना से रोक दिया था। तब से इस आत्मा ने यह प्रण लिया कि हर पीढ़ी में किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी होगी। अब बारी अनिरुद्ध की थी। हवेली की छत अपने आप हिलने लगी, काले धुएं की लहरें दीवारों से बाहर निकलने लगीं और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ीं। उसने अपनी जेब से वो तावीज निकाला और उसे खोल दिया। जैसे ही तावीज खुला, एक तेज उजाले की किरण चारों ओर फैल गई। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं और एक चमकता हुआ दायरा अनिरुद्ध के चारों ओर बन गया। तांत्रिक चीखा, नहीं, ये उजाला नहीं सह सकता मेरी आत्मा। लेकिन अनिरुद्ध अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने पिता के शब्द याद किए, तू ही आखिरी कड़ी है, या तो तू खत्म करेगा इसे या तू भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। उसने आंखें बंद की और मन में वह मंत्र दोहराना शुरू कर दिया जो उसे कभी उसकी मां ने सिखाया था। एक प्राचीन वैदिक मंत्र जो बुराई को जलाने की शक्ति रखता था। मंत्र की ध्वनि जैसे जैसे तेज होती गई, तांत्रिक की छाया चिल्लाने लगी। उसकी चीखें अब हवा को चीर रही थीं। हवेली अब किसी युद्ध स्थल में बदल चुकी थी। उजाले और अंधेरे की टक्कर। काली आत्माएं दीवारों से निकल निकल कर अनिरुद्ध की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन तावीज से निकली रोशनी उन्हें छूते ही भस्म कर रही थी।
तांत्रिक की अंतिम चीख थी, तूने अग्नि जगा दी। लेकिन याद रख, शमशान कभी खाली नहीं रहता। और उसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। हवेली ढह गई। जब सुबह गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे तो वहां बस राख थी और एक चमकती हुई चांदी की तावीज जो अब शांत थी। अनिरुद्ध कहीं नहीं था। कई साल बीत गए। गांव अब फिर से शांत रहने लगा। लेकिन कुछ बूढ़े आज भी कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात उस राख में से एक चमक निकलती है और कोई अजनबी परछाई शमशान की ओर जाती दिखाई देती है। कहते हैं अनिरुद्ध कभी मरा नहीं, वो अब खुद शमशान का रक्षक बन गया है। उसने बुराई को हराया, लेकिन उसी में समा गया। और जहां कोई काली साधना होती है वहां उसकी परछाई अब भी दिखाई देती है। कभी किसी पीपल के पेड़ के नीचे, कभी किसी टूटी हवेली की छत पर, और कभी कभी आपके सपनों में भी। क्योंकि तंत्र कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदलता है। ये थी मसान की प्यास की कहानी। अगर आपने ये कहानी अकेले सुनी है तो एक बार पलटकर पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। कहानी खत्म हुई, लेकिन वो शमशान आज भी वहीं है। वहां की राख अब भी गर्म रहती है और हर अमावस की रात कोई ना कोई परछाई वहां लौटती है, किसी अधूरी साधना को पूरी करने या शायद किसी और की आत्मा को बांधने। अगर अगली बार आप किसी वीरान रास्ते पर निकलें और आपको दूर से ढोलक या घंटी की आवाज सुनाई दे, तो पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तांत्रिक आपको बुला रहा हो अपने अगले यज्ञ की बलि बनाने के लिए। कहानी अगर डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे एक और काली रात, एक और खौफनाक राज के साथ। तब तक के लिए अकेले मत सोइएगा।